रामलला 2024 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा पाएंगे या नहीं, आज हम इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। 500 सालों से जिस लम्हे का इंतजार था, वो वक्त, वो घड़ी आ गई है। 22 जनवरी दिन सोमवार, ये वही तारीख है जब पूरी दुनिया प्रभु श्री राम की महिमा को देखेगी, क्योंकि इसी दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। यकीनन रामलला के भक्तों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करेगा। आपको बता दें कि देश भर में 45 प्रांत इकाइयां बनाई गई हैं। इन इकाइयों के लोग 5 नवंबर को पूजित अक्षत और स्थानीय भाषा में लिखा पत्रक लोगों तक पहुंचाने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। ये सभी लोग 1 जनवरी से 15 जनवरी तक पूजित अक्षत और पत्रक मंदिर से घर घर पहुंचाएंगे। इसी के साथ देश भर के लोग 22 जनवरी तक किस तरह प्रदेशवार अयोध्या पहुंचेंगे, इसकी भी तारीख तय कर दी गई है। वहीं ये बात किसी से छिपी नहीं है कि राम मंदिर बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में पीएम की मौजूदगी सियासी संदेश जरूर देगी। वैसे भी जब ये कार्यक्रम होगा, उस वक्त देश 2024 के चुनाव की चौखट पर खड़ा होगा। ऐसे में इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी और मोदी सरकार सियासी संदेश भी जरूर देगी और विपक्ष के लिए राम मंदिर का विरोध करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। मगर इतना जरूर है कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए ये ऐतिहासिक दिन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। चौबीस के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा राम मंदिर। मंदिर पर सियासत, बीजेपी का एजेंडा। राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसे ज्यादा? 24 में अयोध्या से निकलेगा रास्ता। 22 जनवरी 2024 को मंदिर में विराजेंगे रामलला। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। देश दुनिया का सबसे भव्य आयोजन होगा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अक्टूबर तक गर्भगृह का काम होगा पूरा। 7 दिनों तक भक्तों के रहने खाने की पूरी होगी व्यवस्था। मठ और मंदिर भक्तों के लिए करेंगे पूरा इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महीने भर भक्तों के भोजन की भी व्यवस्था। रोजाना कराएंगे 75,000 से 1 लाख भक्तों को भोजन। 24 के चुनाव में गेम चेंजर साबित होगा राम मंदिर। मंदिर पर सियासत, बीजेपी का एजेंडा। राम मंदिर निर्माण का श्रेय किसे ज्यादा? क्या 24 में अयोध्या से निकलेगा सत्ता का रास्ता? राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। देश दुनिया का सबसे भव्य आयोजन होगा राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना। 7 दिनों तक भक्तों के रहने खाने की पूरी होगी व्यवस्था। मठों और मंदिरों में भक्तों के लिए किया जाएगा पूरा इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद महीने भर तक भक्तों को कराया जाएगा भोजन। रोजाना कराएंगे 75,000 से 1 लाख भक्तों को भोजन। तो जिस तरह से राम मंदिर में स्थापना की तारीख अब तय हो चुकी है, 22 जनवरी को अयोध्या में गर्भगृह में रामलला की स्थापना हो जाएगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ देश दुनिया के तमाम राम भक्तों से लेकर बड़े नेता शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ
ये भी माना जा रहा है कि पूरी दुनिया में होने वाला ये अपने आप में एक भव्य आयोजन होगा। और इस भव्य आयोजन के साथ ही साथ जिस दिन रामलला की वहां पर अयोध्या में स्थापना की जाएगी, स्वर्णिम इतिहास में ये मौका, ये उत्सव, वो वक्त दर्ज हो जाने वाला है, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार राम भक्तों का खत्म होने वाला है। कई पीढ़ियां जिसके इंतजार में बाट जोहती रही, वो इंतजार की घड़ियां अब 22 जनवरी को खत्म होने वाली हैं। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि क्या राम मंदिर में गर्भगृह की स्थापना भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर भी बिठाएगी। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। और इसके साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के नेता कैप्टन आई सिंह भदौरिया भी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल महाराज जी आपसे, जिस तरह से 22 जनवरी की तारीख अब तय कर दी गई है, भव्य आयोजन होना है और न जाने कितने सालों से हम सब पलक पावड़े बिछाए इस घड़ी का इंतजार करते नजर आ रहे, कितना भव्य, कितना दिव्य ये आयोजन होने वाला है। देखिए प्रियंका जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार अच्छी तरह जानती हैं कि 1528 के बाद जिस प्रकार से मीरवाकी 1528 में हमारे मंदिर को तोड़ा, राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद कितने एक दो नहीं सैकड़ों बार हिंदू जो राम भक्त हैं उन्होंने आंदोलन किया, उन्होंने अपने को कुर्बानी दी, अपने को जान में न्यौछावर कर दिया इस राम मंदिर के लिए। निश्चित रूप से 1949 में हिंदू महासभा की तरफ केस डाला गया और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से निर्णय दिया और अब मार्ग प्रशस्त हो गए हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक है। इसमें एक दो नहीं हजारों लाखों हमारे राम भक्तों ने, हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई है। और लेकिन हमेशा से ये हो रहा कि हिंदुओं ने हमेशा लड़ाई संवैधानिक लड़ी है, जिसका परिणाम स्वरूप ये था कि सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ते हुए उनको मार्ग प्रशस्त हो गए। ये बहुत ही पूरे देश और दुनिया के लिए निश्चित रूप से न सिर्फ हिंदू सनातन धर्म बल्कि पूरे विश्व के लिए भगवान श्री राम के वो आदर्श जिन्होंने सूर्य के जूठे बेर खाए, जिन्होंने एक अनेकता में एकता को स्थापना करने का काम किया, इसका संदेश पूरे विश्व में जाएगा। और यह भी संदेश जाएगा कि हिंदुओं ने कितनी सहृदयता के साथ, कितनी धैर्यता के साथ उन्होंने इस लंबी लड़ाई अपनी जान गंवाते रहे, लेकिन अपनी लीगल लड़ाई को लड़ना नहीं छोड़ा। इससे अनेक सामाजिक राजनीतिक क्रांति भी हुआ। जो भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, उन्होंने हमेशा से साथ हिंदुओं के खड़े रहे। उन्होंने हर चीजों को कहा कि कभी भी ऐसी समस्या हो आएगी तो हम राम मंदिर के लिए हमेशा संकल्पित रहे। क्योंकि मैं उसमें प्रियंका जी खुद एक राम जन्मभूमि में पक्षकार था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी था, मैं था, रामालय ट्रस्ट था, निर्मोही अखाड़े भी थे और तमाम धर्मदास जी महाराज थे और रमेश चंद्र एक हमारे पाठक जी थे, वो थे, अब तो नहीं रहे। तो तमाम पक्षकारों ने अपनी जमीन बेच करके लड़ाई लड़ी और उसके एक लंबी लड़ाई के बाद निश्चित रूप से मार्ग प्रशस्त हुआ। या अपने आप जी महाराज जी, अपने आप से जी महाराज जी, हम सभी भक्तों के लिए और पूरे देश दुनिया में जो भी राम भक्त है उनके लिए ये बहुत बड़ा दिन तो होने ही वाला है। लेकिन एक बात राजनीतिक गलियारों में ये भी बिल्कुल सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस मुद्दे के सहारे ही सत्ता पर पहुंचती आई है और कहीं ना कहीं 2024 में भी ये बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर राम मंदिर से होकर रास्ता निकलेगा। प्रियंका जी देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी देश से विश्व के कहीं भी चले जाइए, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है होती है वो वहाँ की जन भावनाओं को ध्यान में रख करके राजनीति करती है। बीजेपी और अन्य पार्टियों में अंतर सिर्फ यही रहा है, अन्य पार्टियां कहीं ना कहीं राम मंदिर के कई बार विरोध में रहे और वो नहीं चाहते थे, वो कभी कहते थे पार्क बन जाए कभी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा कैरेक्टर रहा शुरू से, वो कहते थे कि कोई भी अड़चन आएगा तो हम उसके संवैधानिक तरीके से दूर करने का प्रयास करेंगे और राम मंदिर के वो हमेशा पक्ष में खड़े रहे। ये अलग बात है कि ये निर्णय संसद से नहीं आया, ये सर्वोच्च न्यायालय से आया, लेकिन बीजेपी ने राम मंदिर का विरोध नहीं किया। लेकिन अन्य लोग तो स्पष्ट रूप से, अब देखिए कपिल सिब्बल जी थे, अंतिम तक चाहते थे कि चल जाए। मुझे याद है प्रियंका जी, जब 2010 में निर्णय आने वाला था इलाहाबाद हाईकोर्ट का, उस समय भी कई लोगों ने
और डाल दिया था कांग्रेस की तरफ से, तो उनके अधिवक्ता से डाल दी थी कि दंगे हो जाएंगे। और एक जज मिस्टर शर्मा रिटायर होने वाले थे, उस समय प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हिंदू महासभा के माध्यम से मैंने डाला कि नहीं, इसकी सुनवाई की, इसकी जजमेंट दिया जाए और इसको रोका न जाए, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी एप्लीकेशन को स्वीकार किया और 2010 में निर्णय हुआ। नहीं तो अगर जो उस समय नहीं होता तो अब तक वो लंबी लड़ाई चलती। और फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आया, उसमें आप देखिए कि सुब्रमण्यम स्वामी जी का भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए वो लड़ाई लड़ी। ठीक है महाराज जी, हमारे साथ कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी भी बने हुए हैं। कैप्टन साहब, जिस तरह से राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, 22 जनवरी को स्थापना तो होनी है, लेकिन ये राम मंदिर 24 का गेम चेंजर भी है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। तो क्या राम मंदिर के सहारे एक बार फिर से सत्ता के सिंहासन पर काबिज होना चाहती है बीजेपी? निश्चित तौर पर प्रियंका जी, भारत की जनता शुरू से ही राम मंदिर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि बहुत एक लंबी लड़ाई के बाद ये अवसर आया है राम भक्तों को, राम प्रेमियों को, सनातनियों को एक भव्य राम का मंदिर तैयार है और बहुत जल्दी उसमें रामलला विराजेंगे। तो इस क्षण को सभी पूरे भारतीय राम भक्त देखना चाहेंगे। इस प्रकार की एक सोचने वाली बड़ी बात है कि जिस देश के राजा राम थे और उसी देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ धर्म विरोधी, राम विरोधी लोग इन्हीं राजा राम का, इन्हीं का अस्तित्व नकारते रहे, इनका विरोध करते रहे। आपने देखा होगा कि राम को तो काल्पनिक तक बता दिया था, बोले राम कहाँ थे, अगर हुए तो किस कमरे में हुए थे। इस तरह की बातें प्रभु राम के लिए करी गई है, मगर आज उसका हर्ष वो लोग देख रहे हैं, उनके सामने है। लेकिन आपके लिए खुशी की घड़ी है कि आपका सबसे बड़ा वादा पूरा होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि टाइमिंग इतनी बढ़िया है कि चुनाव भी उसके बाद है, तो पूरा फायदा आपको 24 में मिलने वाला है। निश्चित तौर पर हमने कभी भी प्रभु राम का विरोध नहीं किया है कि हम जो है ना हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान की जनता का जब भावना का हम मदद शुरू से करते रहे, तो जब राम सबके आदर्श है तो हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं। जिस देश के राजा राम आना बड़ा सौभाग्य हिंदुस्तान का है कि प्रभु राम यहाँ के राजा रह चुके हैं इस देश के, और उन्हीं प्रभु राम का जो है ना हमारे देश के कुछ तथाकथित लोगों ने राजनीति रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के नहीं, विरोध तो नहीं करेंगे, विरोध करना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि राजनीतिक गलियारों में से भुनाया पक्का जाएगा 2024 के चुनाव में, कि नहीं कैप्टन साहब? बिल्कुल प्रकार हमारे तो आदत रहे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सभी सनातनियों के, सभी हिंदू वासियों के, सभी राम भक्तों के आदर्श है प्रभु राम, हिंदुस्तान के आदर्श है। वो नहीं मानते हैं तो उनकी सोच उनके साथ है। तो प्रभु राम हमारे शुरू से आदर्श रहे और हमने हर तक कहा है कि राम मंदिर बनाएंगे। उस समय आपको याद हो, आप पत्रकार हैं और आप बुद्धिजीवी है, आपने देखा होगा कुछ समय यही पार्टियां क्या करती थी, बोले राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज हम मंदिर भी बना रहे हैं और तारीख भी बता रहे हैं। तो हमारी और इनसे करनी और कितनी अंतर है। हम जो कहते हैं वही करते हैं और वो कार्य करते हैं जो देश हित में होता है, सनातनियों के हित में होता है, राष्ट्रवादियों के हित में होता है, वो कार्य हमने करके दिखा दिया है। तो बिल्कुल हम राजनीतिक लोग हैं, हम बिल्कुल चाहेंगे कि हमें प्रभु का अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ, कैप्टन साहब आती हूँ मैं आपके पास। अंकुर सक्सेना जी हमारे साथ नेता आरएलडी जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 22 जनवरी तारीख तय हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा था, चुनावी वादा था, वो भी पूरा हो चुका है। क्या लगता है आपको कि 24 के चुनाव में अब ये मुद्दा गेम चेंजर होगा? देखिए प्रियंका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान की आम आवाम के लिए जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, उनका चरित्र जो है उस पर वो अनुकरणीय है। और हम सब लोग कोई भी राजनीतिक विचारधारा से परे होकर एक भारत के आम नागरिक की हैसियत से अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी का सम्मान करते हैं। हमारे ये आराध्य है, हम लोगों के लिए क्योंकि प्रभु आराध्य है, इसलिए हम लोग राजनीति से परे को इस सब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि जो आपके लिए आराध्य होता है वो राजनीति के विषय वस्तु नहीं हो सकती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि उनका अभ्युदय ही राजनीति के आधार पर हुआ है और श्री राम जी उनके लिए राजनीति का विषय वस्तु है, न कि उनके लिए आराधना का विषय वस्तु है।
और आप देखिए अभी ये आपके सम्मानित चैनल पे प्रभु श्री राम को जो मंदिर का अनावरण है उसको एक बार पुनः ये क्या कहते हैं राजनीतिकरण करने लगे। अब आप खुद ही देखिए कि जिस समय प्रभु श्री राम के लिए विभिन्न तरीकों से चंदा एकत्रित किया जा रहा था, विभिन्न तरीकों से चंदा एकत्रित किया जा रहा था, तो उस समय इन लोगों ने राम मंदिर ट्रस्ट के रूप में कितना बड़ा घोटाला किया है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ ये घोटाला करते हैं और दूसरी तरफ आम जनमानस को कहते हैं कि प्रभु श्री राम का मंदिर हमने बनवाया। अरे वो तो प्रभु श्री राम की माया है, वो मंदिर तो स्थापित होना ही होना था। आप लोगों को तो वहां लेकिन घोटाला कहाँ खुला? घोटाले को लेकर आरोप तो लगाए गए थे, लेकिन घोटाले के बारे में जानकारी कहाँ प्राप्त हुई? देखिए वो बात तो आई और उसके बाद चली गई, 2 दिन के लिए न्यूज में बनी रही, उसके बाद चली। कैप्टन साहब इसका जवाब देंगे, मैं इसका जवाब लूंगी पहले। कैप्टन साहब, चली नहीं जाती है, आम जनमानस के बीच में उसका मनोभाव रहता है। आप ये बात अवश्य कि उसको दबा सकते हैं, लेकिन आम जनमानस के बीच में आप इस बात को कि हमने प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाया और ठीक है, मैं कैप्टन साहब से भी जवाब लूंगी। हमारे साथ धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज जी भी बने हुए हैं। महाराज जी, जिस तरह से यहाँ पर ये राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर जो तमाम आरोप लगे थे, खुद चंपत राय ने इसको लेकर कई बार गलतियां मानी थी, लेकिन उसके बाद उस बात को लेकर आगे जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, माननीय अंकुर जी जो कह रहे हैं निश्चित रूप से वो बात उठी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके वो जांच का विषय है। मूल विषय यह है कि ये आरोप प्रत्यारोप तो बहुत लगते हैं, मूल विषय यह है कि ये जो भव्य श्री राम मंदिर का जो रामलला का स्थापना है और जो है ये भव्य मंदिर बनके जो तैयार हो रहा है, इसकी उसी के सामने और सब तो जांच का विषय होता रहेगा। ठीक है महाराज जी, इसके अलावा एक छोटा सा सवाल यहाँ पर और है। सवाल ये है कि ये जो राम मंदिर की अब स्थापना होने जा रही है 22 जनवरी को, इसका पूरा श्रेय आप किसे देंगे, कोर्ट को या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, इसमें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और तमाम वो पक्षकार हैं, जो पक्षकारों ने शुरू से अब एक लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई लड़ी, जमीन बेच करके लड़ी। और हमें याद है कि अनेक हिंदू पक्षकार आते थे दिल्ली में, तो हमारे यहाँ ठहरते थे, तो वो ऐसे चाहे निर्मोही अखाड़े के लोग हो, चाहे धर्मदास जी हो, चाहे रामालय ट्रस्ट के, सब लोगों ने त्याग किया, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि लड़ाई लीगल लड़ाई हुआ ना, ये संसद से तो बना नहीं है, या तो सर्वोच्च न्यायालय यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय देने के बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो ये माननीय कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जीत तो तमाम हिंदू भक्तों का है, तमाम सनातन धर्मियों का है, तमाम लोगों का है जो भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं और भगवान श्री राम को एक मर्यादा पुरुष मानते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सबका योगदान इसमें मैं मानूंगा, इससे किसी एक व्यक्ति का। लेकिन हाँ, जहाँ तक पार्टी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अनेक पार्टियां आकर के इसमें जिस प्रकार से अवरोध उत्पन्न कर रही थी, बीजेपी ने अवरोध उत्पन्न नहीं किया था। और शुरू से राम मंदिर के आंदोलन से लेकर राम मंदिर में निर्णय चाहते थे कि आए वो पक्ष में खड़े होते थे। भगवान राम को काल्पनिक उन्होंने नहीं कहा। कुछ लोगों तो कोर्ट में जाकर के कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान श्री राम को ही काल्पनिक कह दिया। तो ये कई चीजें ऐसी थी जिससे कहीं न कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची थी। जो अंकुर जी ने कहा, सक्सेना जी ने, एक बात समझने वाली जरूर है कि हिंदू भावनाओं को कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि कुछ भी बोल के निकल जाओ। अरे भाई, हिंदू किसी एक पार्टी का नहीं है, वो सबका है। वो सब भगवान श्री राम किसी एक पार्टी के नहीं है, वो सबके हैं। लेकिन पिछले जिस प्रकार से देखने को मिला, हिंदुओं की बहुत आजादी के बाद से जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण में अनेक पार्टियां अंधी हो गई, तो उसी का लाभ बीजेपी को मिला। तो हिंदू समाज चाहता था कि भाई कोई ऐसा ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, अगला सवाल कैप्टन साहब से लेना। कैप्टन साहब, जिस तरह से अंकुर जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर जो घपले घोटाले की बात आई थी, मंदिर के चंदे को लेकर जो बातें निकलकर सामने आई थी, आगे उसको लेकर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन आपकी पार्टी ने यदि जांच पूरी तरह से कराने, राम मंदिर की बात थी, राम मंदिर की बात को लेकर जब हर मुद्दा इतनी गंभीरता से लिया जाता है, संवेदनशीलता से लिया जाता है, तो इस मुद्दे को भी लिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों ने 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक राम मंदिर के नाम पर दान किए हैं और वो उनकी आस्था और भावना का सवाल है। निश्चित तौर पर राम मंदिर का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और ट्रस्ट में वो लोग हैं जो घर परिवार और धन गृहस्थी से बहुत दूर लोग हैं, जो सिर्फ त्याग की मूर्ति है, वो ट्रस्ट के अंदर सदस्य हैं। तो ऐसे लोगों को इस तरह की जो है ना विचारधारा रखना, तो ये वो ही लोग रख सकते हैं जो राम का। ठीक है।
ठीक है कैप्टन साहब, समय मेरे पास नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। चक्रपाणी महाराज जी बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया, और अंकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से लगातार राम मंदिर पर आज हम चर्चा कर रहे थे, अब देखना ये होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के सहारे सत्ता के सिंहासन पर पहुंच पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।